बच्चों ने कहा, प्रभु हमें भी कहीं बाहर घुमाने ले चलो, पिकनिक मनवाने। तो भगवान नन्हे नन्हे से बालकों को अपने साथ में द्वारका के बाहर एक बगीचे में ले गए। भगवान तो एक बड़ वृक्ष की छांव में लेट गए। छोटे छोटे बालक गेंद का खेल खेलने लगे। एक बच्चे ने गेंद में टोला मारा कि गेंद टप्पा खाए के कुआं में गिर गई। कुएं से गेंद को बाहर निकालना चाहते थे तो क्या देखा, उस कुएं में बहुत बड़ा एक विशाल काय गिरगिट पड़ा हुआ है, जिसको संस्कृत में कहते हैं कृकलास और बुंदेलखंड में कहते हैं गिरदोना। विशाल काय गिरगिट को जब बच्चों ने देखा तो दौड़े दौड़े भगवान के पास में गए। प्रभु देखो उस कुएं में कितना बड़ा कृकलास पड़ा हुआ है। भगवान दौड़े दौड़े आए और जैसे ही उस गिरगिट को बाहर निकालना चाहे मेरे प्रभु, कि भगवान का अंग स्पर्श होते ही उसका शरीर गिरगिट का तो छूट गया और एक राजा के रूप में परिणित हो गया। भगवान बोले, को भगवान भैया कौन है आप? तब हाथ जोड़ के कहता, महाराज आप मुझे नहीं जानते? अरे दानदाताओं की लिस्ट को कभी आपने पढ़ा हो तो सबसे आगे अपने राम का नाम आता है। हमारा नाम है राजा नृग। नृगूनाम नरेंद्रो हम छाकूतनया प्रभु दान स्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम। भगवान बोले, अच्छा भैया तू तो बहुत बड़ा दानी था, और इतना बड़ा दानी होने के बाद फिर गिरगिट क्यों बन गया? भगवान बोले, ओहो समझ गया समझ गया, तेरा पैसा 2 नंबर का होगा। ऐसे समाज में बहुत दानी होते हैं, पहले खून चूस चूस करके समाज से कमाएंगे और फिर दान कर देंगे। राजा ने बोला, नाना महाराज 1 नंबर की कमाई से दान करता था। भगवान बोले, तो क्या दान करता था भैया? बोला, महाराज मैं गौ दान करता था, गौ माता का दान करता था। भगवान बोले, अच्छा तो समझ गया, बूढ़ी ठेड़ी गायों का दान करता होगा, जो किसी मतलब की ना रह जाए वो पंडित जी को दान करता। हम लोगों की यही मानसिकता होती है, जो पैसा कहीं ना चले वो आरती की थाली में मुट्ठी दबा के डाले। राजा ने बोला, नाना महाराज तरुण गाय का दान करता था, चांदी से खुर मढ़ता था, सोने से सींग मढ़ता था, और उसके नीचे बछड़ा भी दान कर देता था। पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणो प्रपन्ना कपिला मसृंगी। न्यायार्जिता रूप्य खुरा सबसा दुकूल माला भरणा ददास्मना। पयस्विनी माने दूध देने वाली गाय का दान करता था, तरुण गाय का दान करता था, शील रूप गाय का दान करता था, मरकनी गाय का दान नहीं करता था। भगवान बोले, तो कितनी गायों का दान किया भैया तुम? तब हंस के कहता, वाह महाराज ये तो आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे रात्रि में पानी बरसे तो सुबह जाग करके कोई पूछे क्यों पानी बरसा? बोले हाँ, कितनी बूंदें गिरी रात में? कदाचित महाराज कोई रात्रि की बरसात की बूंदों को गिन सकता है, कदाचित कोई धरती के अणु परमाणुओं को गिन सकता है,
पर मेरे द्वारा दी हुई दान में गायों की कोई संख्या नहीं है। असंख्य गायों का दान मैंने किया। भगवान बोले तो फिर तू गिरगिट क्यों बन गया भैया? तो कहता महाराज, मुझसे भूल में एक गाय 2 ब्राह्मणों को दान हो गई, और वो ऐसे खतरनाक ब्राह्मण थे कि जीवन में एक बार ही दान लेते थे। एक पंडित जी को गाय दान में दी, वो गाय भाग के मेरी खिरक में आ गई। दूसरे पंडित जी आए तो वही गाय हमने फिर से दान कर दी। अब वो दोनों लड़ने लगे। वो कहते मेरी गाय है ये, वो कहते मेरी गाय। दोनों झगड़ते हुए मेरे पास में आए तो मैंने कहा महाराज लड़ने की क्या बात, इसके बदले में तुम चाहे जितनी गाय ले जाओ, हमारा तो काम ही है गोदान करने का। बोले नाना राजन, पहले बताओ कल तुमने इस गाय को मुझे दान में दिया था कि नहीं? मैंने सर हिला दिया, हाँ दिया था महाराज। दूसरा बोला झूठ बोलते हो राजन, आज ही इस गाय को तुमने मुझे दान में दिया। मैंने सर हिला दिया, हाँ आपको भी दिया है महाराज। दोनों ब्राह्मण कुपित हो गए। राजन, उच्च सिंहासन पर बैठने के बाद भी तुम्हें न्याय करना नहीं आता? गिरगिट जैसा सिर हिलाते हो, जाओ तुम गिरगिट ही बन जाओ। मेरा शरीर छूटा महाराज। धर्मराज के पास में मैं पहुंचा। उन्होंने मेरा चिट्ठा खोला तो बोले राजन, तुम्हारा पुण्य तो बहुत है पर पाप बहुत थोड़ा सा है। बोलो पहले तुम पाप की पूंजी भोगना चाहते हो या पुण्य की पूंजी भोगना चाहते हो? मैंने कहा महाराज, पूर्वम अहम अश्वम भूनते, पहले मैं अपने पाप की पूंजी भोगना चाहता हूं। इतना कहते ही मैं गिरगिट बन के इस कुएं में गिर पड़ा महाराज। पर आज मुझे पता चला कि उन ब्राह्मणों ने मुझे शाप नहीं अपितु वरदान दिया था, क्योंकि यदि उस दिन वो शाप ना देते तो आज आपका दर्शन भी ना होता। भागवत में सापा सापी की बात बहुत आती है, उसने उसको शाप दे दिया, उसने उसको शाप दे दिया। पर ऐसा कोई भी संत ब्राह्मण का श्राप नहीं है जिसके बदले में भगवान की प्राप्ति ना हुई। तो संत ब्राह्मणों का श्राप यदि परमात्मा से मिलाता है तो उनका श्राप भी बंदनीय है। भगवान ने तुरंत अपने बच्चों को बैठाल के उपदेश दिया, बच्चों याद रखो, कदाचित तुम एक बार जहर पी लोगे तब भी मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर सकता हूं। कदाचित तुम एक बार अग्निपान कर लोगे तब भी मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर सकता हूं। पर यदि ब्राह्मण कुल का अपमान किया तो कुलम समूहम दहती। अरे जहर एक पिएगा तो एक ही मरेगा, आग को एक पिएगा तो एक ही मरेगा, पर ब्राह्मण कुल का अपमान करने से तो सारा कुल ही समूल नष्ट हो जाता है। ऐसे समय समय पर भगवान अपने बच्चों को उपदेश भी देते रहते हैं। बोलो राधे राधे।